हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी सेहत में होंगे और आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे इस चैप्टर के। देखो, ये चैप्टर तो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, आप नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं इस चैप्टर के बेसिस पे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आसानी से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ 10 सवाल जो है नीट पैटर्न क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कैसे सवाल आते हैं देखते हैं। सवाल, पहला सवाल ये है और सारे सवाल जो होंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें एक ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन एयर इज एफ। द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड दे आर सिचुएटेड इन अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4s। देखो, फोर्स की बात करें तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, एफ नॉट देखिए इनिशियली वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर कोई डायरेक्ट्रिक आ जाएगा तो मैं एफ डी कर देता हूँ डायरेक्ट्रिक लाने पे, वो हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ हम देख रहे डायरेक्ट्रिक लाने से क्या हो रहा है, फोर्स जो है के टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है। एफ डी इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के, ठीक है ना। एक चीज ये जान लो, क्लास में मैंने बताया हुआ भी है, फोर्स ऐसे रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया है कि इनिशियली फोर्स जो लग रहा है वो एफ वैल्यू का लग रहा है, बिटवीन सेम चार्जेस डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। डिस्टेंस अगर हाफ कर देंगे और इनको मीडियम में रखेंगे डायरेक्ट कांस्टेंट के, तो क्या होगा। देखो, डिस्टेंस हाफ करने से यहाँ पे ये पार्ट जो है r/2 अगर मैं करूँ यहाँ पे एफ डैश कर दें इसको, डिस्टेंस अगर रिड्यूस टू हाफ तो 1/4 पाई और ये रख देते हैं के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r/2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू 4 है तो 4/4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो लौट के वही आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एफ डैश की वैल्यू निकल के आ गई एफ के बराबर, जो हमारे पास एफ नॉट है। यानी कि कोई चेंज ही नहीं है, जो वैल्यू एफ था वही फाइनली एफ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। होप आपको समझ में आया ये सवाल। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे हम पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू एफ नॉट है। जरा यहाँ तक नोट कर लो, मैं अगले से बताता हूँ, नोट कर लो यहाँ तक। ओके, आई बिलीव कि आपने नोट कर लिया होगा और मैं अगला सवाल दिखाता हूँ। उससे पहले लेट मी जस्ट क्लीन अप दिस। नेक्स्ट, समझ में आया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर बेसिक चीजें क्लियर है आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, इफ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q, the system of three charges will be in equilibrium if Q is A, B, C और D। देखते हैं यहाँ पे Q की वैल्यू हमें निकालनी है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है बिटवीन टू इक्वल चार्जेस Q। यहां पे रखा हुआ है चार्ज Q प्लेट एट सेंटर, तो यानी कि सेंटर पर रखा हुआ है। इसको मैं दिखा देता हूं, यहां पे रखा है आपने चार्ज Q को। तो देखो, इस चार्ज पे ये चार्ज जो है रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज, जाहिर सी बात है नेगेटिव होना जरूरी है, इसके ऑपोजिट होना जरूरी है, तो इधर फोर्स लगाए। तो ये और इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, अगर वो F1 बोले, वो बराबर होना चाहिए इन दो चार्जेस के बीच F2। हम लिख सकते हैं F1 बराबर F2। यहाँ पे K Q इंटू क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ 2a है, ठीक है। तो 2a होल स्क्वायर और F2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, K Q, ये डिस्टेंस हो जाएगी a, तो a स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से क्या निकल के आएगा, Q K कैंसिल आउट और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4, तो Q/4 बराबर आ जाएगा Q की वैल्यू। ये निकल के आ गया हमारे पास रिजल्ट। और साइन जस्ट ऑपोजिट होगा, मैंने बताया है, क्योंकि उसे अट्रैक्ट करना है, वहां से हम लोग निकालेंगे। तो -Q/4 होगा एग्जैक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3,
two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 3 into 10 to the power minus 5 Newton. आइडेंटिकली चार्ज मेटल स्फीयर्स ये इस फोर्स से रिपल कर रहे हैं. अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर्स, ये अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज स्फीयर C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. Net force on C is. देखो पहले A और B रिपेल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को इस फोर्स से, ठीक है ना. तो अगर मैं लिखूं यहां पे, मान लेते हैं A और B पे चार्ज है Q और Q. A और B दोनों पे चार्ज था इनिशियली Q और Q, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे. वो फोर्स जो लग रहा था F = K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यही होगा अगर हमारे पास R डिस्टेंस है. टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ दिस मच. अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच्ड विद A. जब टच करोगे A से तो C और A पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A and B. तो यहाँ पे जब C को ला रहे हैं, फाइनली जब ले आएंगे टच करने के बाद, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2A है, ठीक है ना. तो अब जब लॉग इस पे चार्ज कितना बचेगा Q/2 और यहाँ बचेगा चार्ज सेम Q और C पे भी चार्ज बचेगा, वो बचेगा Q/2. ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखो एक बार, द नेट फोर्स बिटवीन नेट फोर्स ऑन C पे निकालना है. तो A के कारण और B के कारण नेट फोर्स निकाले हम लोग. तो देखो यहाँ पे B जो है इसको ऐसे रिपेल करेगा और A इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, एक कम फोर्स रिपेल करेगा. तो नेट फोर्स ऑन C वो आएगा फोर्स ड्यू टू B माइनस फोर्स ड्यू टू A, ऐसा निकल के आएगा. तो इसको लिखे अगर हम लोग K कॉमन ले लेते हैं और B के कारण जो बनेगा वो बनेगा Q इंटू Q/2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लेते हैं A स्क्वायर माइनस फोर्स ड्यू टू A, वो बनेगा K Q इंटू Q/2, सॉरी Q/2 इंटू Q/2 ये होगा. तो मैं इसको डायरेक्ट Q/2 इंटू Q/2 डिवाइड बाई डिस्टेंस A स्क्वायर. तो एक टर्म ये आ गया. अब दिया है फोर्स, एक वैल्यू दी हुई है कि A और B के बीच जो फोर्स लग रहा है तो K Q स्क्वायर बाई 4A स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 2A होल स्क्वायर करोगे तो 4A स्क्वायर, उसकी वैल्यू दी है 3 इंटू 10 टू द -5 न्यूटन. यही फोर्स लग रहा है ना A और B के बीच इनिशियली, ये चीज तो दी हुई है. तो यहां से Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, उसकी वैल्यू निकल के आएगी ये 3 into 4 12 बाई K इंटू 10 टू पावर -5. Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई, वो पुट कर दो यहाँ पे. तो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर की वैल्यू 12 बाई K और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर दो और यहाँ पे इंटू 10 टू -5 भी है, उसको हम लोग क्या करेंगे बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 टू पावर -5, यहाँ बाहर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. फिर करते हैं इसे माइनस Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, अगेन उसकी वैल्यू 12 बाई K और डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. देखो K कैंसिल आउट हो जाएगा, 12/2 6 माइनस 12/4 3, तो 3 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन आ जाएगा. 3 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन. सिंपल सा आंसर आ गया हमारे पास. तो वो आंसर आ रहा है अभी भी ऑप्शन नंबर डी, ये निकल के आ गया जो कि फोर्स लगेगा C पे. होप यू आर गेटिंग ऑल दीज सिंपल थिंग्स. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलॉम. द मैक्सिमम चार्ज दैट अ मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 mm कैन होल्ड इज. चार्ज निकालना है. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चार्ज रहेगा मेटालिक स्फीयर पे, उसके सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, और उसका जो है रेडियस हमें देना पड़ेगा Q बाई R स्क्वायर. डायमीटर दिया हुआ है 6 mm, तो रेडियस हो जाएगा 3 mm. तो यहाँ पे Q की वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E R स्क्वायर.
अब एक चीज़, क्यू की वैल्यू निकल के आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अब सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2×7 न्यूटन/कूलम, ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। देखो जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होगा वो होगा 10% ऑफ दिस इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहना चाहिए वो 10% ऑफ एयर्स इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये एक कॉन्सेप्ट है, जान लो। 10% ही हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तभी उसके बाद उसके ऊपर चार्ज नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम करें 10% तो वो आएगा 2 × 10⁶ न्यूटन/कूलम। इस वैल्यू का 10%, 2 × 10⁷ का 10%, 2 × 10⁶ न्यूटन/कूलम आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। पुट कर दो यहाँ पे, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 4πε0, तो 1/9×10⁹ मल्टीप्लाइड बाई E 2 × 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई r², दैट इज 3 mm का होल स्क्वायर। तो 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये कर देंगे तो -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3² 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 × 10⁻⁹ कूलम, यानी कि 2 नैनो कूलम आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास। 2 नैनो कूलम, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है यहाँ पे, जो कि हमारे पास सही रिजल्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁵ न्यूटन/कूलम। It experiences a torque equal to 8√3 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. A, B, C, D. देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आएगा। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस मच, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ दिस मच। तो देखो टॉर्क होता है P × E, इसको लिख सकते हैं PE sin थीटा, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारे पास। टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है चार्ज ऑन द डाइपोल, लेंथ दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं गिवन डेटा से। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁵ न्यूटन/कूलम, यानी कि sin 60 डिग्री हमें यूज करना पड़ेगा, और P की वैल्यू निकल के आएगी τ/E sin थीटा। टाउ की वैल्यू है 8√3 और E की वैल्यू दी हुई है 10⁵, और यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू sin 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होगी √3/2। ये निकल के आ जाएगा 8 × 16 × 10⁻⁵, ये वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की। अब डाइपोल मोमेंट होता है Q × A, प्रॉपर यूनिट्स में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया, तो Q की वैल्यू आएगी 16 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई A। अब A क्या दिया हुआ यहाँ पे, दैट इज द चार्ज ऑन डाइपोल, डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻², यानी कि आएगा 16/2 8 × 10⁻³ कूलम। चेक करते हैं, 8 × 10⁻³ कूलम, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारे पास, रेस्ट सारे ऑप्शंस गलत होंगे यहाँ पे। सी ऑप्शन आ गया। होप कि समझ में आ रहा है कैसे हमें अटेम्प्ट करना है ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6। An electric field exists in the space around a point charge plus Q. इस पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे स्पेस में। पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इज कैरिड फ्रॉम A to B and A to C. A से B तक ले गए और A से C तक ले गए। Where B and C lie on a circle. B और C लाई कर रहे हैं सर्कल पे, where with plus Q at the center. ये plus Q सेंटर पे है। Work done is greater along the path AC than along AB. वर्क डन यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ये पहला स्टेटमेंट है। Greater along the path AB than along AC, दूसरा स्टेटमेंट। सेम इन दी बोथ केसेस, D 0 इन बोथ केसेस। वर्क डन के बारे में निकालना है। अच्छा देखो, अगर हम कंपेयर करें, देखो पॉइंट A पे कुछ पोटेंशियल होगा, ये होगा पोटेंशियल एट A, ठीक है। पॉइंट C पे कुछ पोटेंशियल होगा और पॉइंट B पे भी कुछ पोटेंशियल होगा।
तो पहले मैं बता दूं कि बी और सी पे तो पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से तो सेम है ना। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल वैल्यू का पोटेंशियल, इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल। तो VB और VC का पोटेंशियल सेम है तो हमेशा फाइनल वैल्यू की पोटेंशियल सेम रहेगी और इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल A से शुरू हो रही है, यानी कि वर्क डन दोनों केस में सेम होगा। चाहे आप A से B ले जाओ चाहे आप A से C ले जाओ, उन दोनों केसेस में, दोनों पाथ के केस में वर्क डन सेम होगा। तो इट इज सेम इन बोथ द केसेस, वर्क डन इज सेम इन बोथ द केसेस, चाहे आप A से B ले जाओ चाहे A से C ले जाओ, भले ये यहाँ पे हो, इससे नजदीक जा रहे हैं, यहाँ पे से दूर जा रहे हैं। पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग ये। नेक्स्ट करते हैं 7th, an alpha particle and a proton are accelerated through same potential difference from rest। सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलेरेट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल को और प्रोटॉन को। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता करना है यानी कि हमें एक्सेलरेशन मिल जाए। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करोगे तो उसके बाद पहले देखते हैं फोर्स क्या निकल के आएगा। देखो फोर्स होता है Q इंटू ई, ठीक है ना। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, एन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। मान लो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किए, ये रहा हमारे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2, ठीक है ना, ये सेपरेशन था D, हमने यहां से यहां एक्सेलरेट किया, फोर्स लगा QE, तो E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, तो E क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वो है V के बराबर, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हो जाएगा V बाई डी, और दोनों केस में सेम है, तो F इज इक्वल टू QE बाई डी, यानी कि और एक्सप्रेशन अगर निकाले हम लोग A इक्वल्स टू F बाई एम इज इक्वल टू F की वैल्यू QE बाई एम, ये निकल के आ जाएगा E इक्वल्स टू V बाई डी। तो हम मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा कांस्टेंट है दोनों केस में। फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी आएगी वो आएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, S हमारा दोनों केस में सेम है, इसको करें अगर हम, ये V स्मॉल v है वेलोसिटी के लिए। एक्सीलरेशन किसका ज्यादा होगा पहले ये सोचना है हमें। ऑप्शन जो दिया है दोनों का फाइनल वेलोसिटी कंपेयर किया है, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होल स्क्वायर टू एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा इनटू डिस्टेंस, वो निकल के आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, तो 2a2 एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा वो हो जाएगा QE बाई मास ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाई एस। अल्फा पार्टिकल पे ट्वाइस ऑफ चार्ज होता है, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाई एस। एक इक्वेशन यहां पे आ गई अल्फा पार्टिकल के लिए, वेलोसिटी ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन होल स्क्वायर करोगे वो आ जाएगा 2QE बाई एम प्रोटॉन, तो 2 चार्ज उस पर होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E, मास ऑफ प्रोटॉन MP लिख देते हैं और यहाँ पे S। कंपेयर क्या करना है, द रेशियो ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अल्फा पार्टिकल से और प्रोटॉन से। इन दोनों को करें हम तो E बाई MP तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 इंटू 4, देखो 4 ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, S कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर बचेगा 1 डिवाइड बाई यहां नीचे बचेगा 2, तो V अल्फा बाई VP वो निकल के आएगा 1 बाई रूट 2, यानी कि 1:√2 आंसर आएगा यहाँ पे। वो हम लोग देख लें ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है, रेस्ट और ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह करेंगे हम लोग, स्टेप वाइज करो, आसानी से सवाल हो जाएगा। Question number 8. A, B, C are 3 points in uniform electric field in a figure. The electric potential is same. अब देखो A यहाँ पे है, B यहाँ पे पीछे है, C यहाँ पे है. Same at all 3 points A, B and C. Maximum at A, maximum at B, maximum at B.
ABC आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिगर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो पोटेंशियल जो फील्ड लाइंस है यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, मूव करता है। मैं अगर इसको दिखाऊं अलग अच्छे से, ये हमारे पास होगा हाई पोटेंशियल, ये हमारे पास होगा लो पोटेंशियल। तो जितने पॉइंट्स लेफ्ट में होंगे उनकी पोटेंशियल ज्यादा होगी कंपेयर टू पॉइंट्स ऑन राइट। तो सेम एट ऑल 3 पॉइंट, नो सेम तो नहीं होगा भाई। मैक्सिमम एट ए नहीं, यहाँ सबसे कम है। मैक्सिमम एट बी, हाँ क्योंकि सबसे लेफ्ट पे है ये, तो मैक्सिमम एट बी हो गया हमारे पास इसका राइट रिस्पॉन्स। सी पे बीच में होगा ए और बी के कंपैरेटिव, ए पे वीकेस्ट होगा। ये रहा हमारे पास पोटेंशियल का कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ। 9 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू वी वोल्ट। आपने 9 ड्रॉप्स लिया स्मॉल साइज का, चार्ज का वी वोल्ट से ईच। इफ दे कोलिज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप देन द पोटेंशियल विल बी। देखो सबसे पहले 9 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू वी वोल्ट ईच। तो सबसे पहले चार्ज तो सब पे सेम होगा और n स्मॉल ड्रॉप्स यहाँ पे, n स्मॉल ड्रॉप्स हैं, तो टोटल चार्ज जो होगा पूरे ड्रॉप्स पे वो हो जाएगा, मान लेते हैं अगर एक पे चार्ज है q तो टोटल चार्ज हो जाएगा nq। तो यही होगा, चार्ज पे किया गया v वोल्ट से। अब इसको कोलिज के फॉर्म में सिंगल लार्ज ड्रॉप, मान लो एक का रेडियस था r, तो v क्या हो जाएगा kq/r, यही होगा। जब कोलिज किया तो n इंटू इसका 1 का वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम, तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R क्या है? मेरा बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस, इसका रेडियस लिया हम लोगों ने R। 4/3 पाई 4/3 कैंसिल आउट, तो कैपिटल R क्यूब आ गया nr क्यूब, और R की वैल्यू हो जाएगी n पावर 1/3 R, ये निकल के आ जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल की बात करें हम लोग, वो v डैश लिख देता हूं, हो जाएगा k n क्यूब डिवाइड बाई ये रेडियस n पावर 1/3 डिवाइड बाई R, तो ये हो जाएगा k n टू द पावर 2/3 k क्यू बाई R। k क्यू बाई R क्या है हमारे पास? v है, तो v इंटू n टू द पावर 2/3 हो जाएगा इसका पोटेंशियल। लेट्स सी, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसके लिए। इस तरह करेंगे, स्टेप वाइज करो, सारे सवालों का जवाब बहुत आसानी से हो जाएगा। Tenth, a long string with a charge of lambda per unit length passes through an imaginary cube of HA. The maximum flux of the electric field through the cube will be maximum flux. अब ये जा रहा है तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, हो सकता है क्यूब में, वो होगा उसके दो ऑपोजिट एंड के डायगोनल्स अगर हम बनाए अंदर ही अंदर। देखो ये हमारे पास क्यूब है, लेट्स से, यहां पे मैंने क्यूब बनाया, तो अगर मैं एक एंड ये ले लूं A और एक एंड ये ले लूं B, ये डायगोनल मैं ज्वाइन करता हूं दोनों को, भाई ये पूरा लेंथ अगर हम निकाल सकें, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अगर मैं ये देखो ये हाइपोटेन्यूज लेंथ यहां देखता हूं, इसका लेंथ कितना होगा, ये एज लेंथ है A, तो ये होगा A√2, सिंपल है, A√2 होगा। अब A√2 और ये लेंथ देखो A, इन दोनों कारण ये हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट करेगा, तो इसका लेंथ अगर मैं L मान लूं तो L विल बी रूट ऑफ A² प्लस A√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2A², यानी कि A√3 हो जाएगा इसका लेंथ। L की वैल्यू, L की वैल्यू हो जाएगी A√3। अब इस L लेंथ में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज अगर Q ले लें तो लैम्डा इंटू L हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू A√3 हो जाएगा इस पे चार्ज। अब पूछ रहा है मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब विल बी,
क्या करें, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हो जाएगा लैम्डा ए रूट 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा ए रूट 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है हमारे पास, तो डी आंसर होगा इसका सही आंसर। तो ये तो था हमारे पास 10 सवाल जो हमने किया नीट बेसिस पे प्रैक्टिस। मेरा सजेशन और एडवाइस ये रहेगा कि आप और सवाल प्रैक्टिस करिए, इतनी सेटिस्फाइड मत हो, और क्वेश्चन करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 60 क्वेश्चन एटलीस्ट जो है प्रैक्टिस करो जितना हो सके। और प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन आपको करने इस चैप्टर के हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। तो आई होप दिस लेसन वॉज वेरी मच हेल्पफुल आप सभी के लिए। मैं अगले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ और सवाल के साथ मिलूंगा। थैंक यू सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सभी का।